नमस्कार, सभी का स्वागत है अपने चैनल पढ़ो रिंकू में। आज हम लोग फिर पुनः चर्चा करेंगे यूपी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी के 30 प्रश्नों के, महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें कुछ साहित्य से हैं, व्याकरण से हैं और भी प्रकार के प्रश्न जो आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए आज का ये वीडियो। कामायनी का अंतिम सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामायनी से 2-3 प्रश्न आते हैं। जैसे पूछता है कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। 15 सर्ग है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। कामायनी के रचनाकार पूछेगा जयशंकर प्रसाद, ये भी अच्छा प्रश्न है। और कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो अंतिम में क्या आता है? आनंद। याद रखिएगा कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? आनंद, ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? क्या रूपक अलंकार है, अन्वय अलंकार है, काव्यालिंग अलंकार है या प्रतीक अलंकार है? तो प्रतीक है नहीं, उपमा का उल्टा प्रतीक होता है नहीं। रूपक है नहीं, तो काव्यलिंग और अन्वय में से आप लोग फंस सकते हैं। लेकिन जहाँ पर उपमेय उपमान बराबर होते हैं वहाँ पर अन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्वय अलंकार होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसे? अज्ञेय को, घनानंद को, त्रिलोचन को या केशव को? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको? घनानंद को या केशव को या त्रिलोचन को या अज्ञेय को। तो ऑप्शन क्या से हो जाएगा इसमें? बिल्कुल ठीक है आप लोग, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, केशव को कहा जाता है। आगे, पीली आंधी के लेखक, साहित्य से भी प्रश्न है और व्याकरण से भी। पीली आंधी के लेखक कौन है? पीली आंधी के लेखक प्रभा खेतान, बिंदा जी, कमलेश्वर या कोई नहीं? देखिए, महिला लेखकों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसू है, पूछेगा प्रश्न, आंसू क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा आंसू जो है एक मुक्तक काव्य संकलन है। याद रखिएगा मुक्तक काव्य संकलन कौन है? आंसू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, कौन देता है भाई? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, उत्तर प्रदेश संस्थान या बिरला फाउंडेशन? तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्थान देती है। आगे, साहित्य दर्पण रचना है, अगला प्रश्न है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट का, जगन्नाथ का, केशव का या विश्वनाथ का? तो साहित्य दर्पण रचना किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की छायावादी रचना है। बहुत देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगा लीजिएगा, ये कई बार आया है। प्रसाद की छायावादी, चूंकि प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद में भी हैं और द्विवेदी युग छायावाद में है ये, और कहीं कहीं पे प्रगतिवाद में भी हैं। तो दोनों याद रखिएगा। छायावाद में इनकी कौन सी रचना है? तो लहर जो है, लहर इनकी छायावादी रचना है। चलिएगा, लहर। आगे बढ़ते हैं। प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप है, कह रहा है प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है? बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती या गोशे आफियत या जलवए इशार? क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का आंसर सही होगा गोशे आफियत, बाजारे हुस्न का, ये देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न दे दिया। ऐसे प्रश्न कभी कभी घुमा के देते हैं। तो राम की शक्ति पूजा में कुल 312 पंक्तियां हैं, 380 या 419 या 406? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो राम की शक्ति पूजा में कुल 312 पंक्तियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मिलान करना है, यहाँ पे मिलान के लिए दे दिया है, मिलान करना है आप लोगों को। देखिए और छोटा कर लेते हैं, सभी दिखने चाहिए। अधखिला फूल बालकृष्ण भट्ट से है, रहस्य कथा हरिऔध, मात्र मंदिर कमलेश्वर, नीली झील हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका मिलान करना है
तो मिलान देखिएगा कर देते हैं। अधकिला फूल जो है वह हरिऔध जी की रचना है। कथा रहस्य बालकृष्ण भट्ट, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का है। मात्र मंदिर जो है वह रचना हरिकृष्ण प्रेमी की है। और एक आखिरी रचना है नीली झील, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कमलेश्वर की रचना है। तो मिला लेते हैं। अधकिला फूल हरिऔध जी की रचना है, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, मात्र मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी का है और नीली झील कमलेश्वर की रचना है। तो इस हिसाब से 1 2 4 3 2 1 4 3 ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम, समीक्षक का क्या नाम है? हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? तो इसका नैमिचंद जैन है या रघुवंश हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं या विजय नारायण शाही हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कुंदन को रंग फीको लगो झलके अति आंगिन चार गोसाई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो देखिएगा क्या घरानंद की हैं, बोधा की हैं, मतिराम की या बिहारी की। तो कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चार गोसाई, ये पंक्तियाँ कविवर मतिराम की हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। आगे विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, उत्साह, जुगुप्सा या विस्मय। तो बिल्कुल सही, जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सम है, विषम है, अर्ध सम है या सभी है। तो बिल्कुल दोहा जो है एक अर्धसम है, क्योंकि इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, तो अर्धसम मात्रिक छंद आता है। आगे बढ़िएगा। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या सरलता से क्लिष्टता की तरफ। तो भाषा की जो विशेषता है वह जटिलता से सरलता की तरफ होती है। यूपी टेट में पेडोलॉजी में ये प्रश्न आते हैं। आगे आइएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति में शब्द शक्ति है कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या सभी। तो सब शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। आगे देखिए। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल या बलचनवा। देखिएगा वामन दास मैला आंचल किसका? मैला आंचल का एक पात्र है। आगे छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। लेकिन छायावाद का नाम किसने दिया? मुकुटधर पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट लिख लीजिएगा इसको, मुकुटधर पांडे। आगे अगला प्रश्न। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? रेशमी टाई, एक घूंट, बादल की मृत्यु या फिर पृथ्वीराज की आंखें। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनका बादल की मृत्यु। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु। देश पत्रिका के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक पत्रिका से भी प्रश्न आता है, तो देश पत्रिका के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है? रामदास दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इन कालिदास रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो या सभी। तो देखेंगे तो हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार। लिख लीजिएगा श्रावकाचार।
गोसाई दत्त किसका मूल नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। गोसाई दत्त किसका मूल नाम है? पंत का, वियोगी का, सुमन का या प्रभा खेतान का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गोसाई दत्त जो है पंत जी का नाम था, सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़िएगा। मति शब्द का षष्ठी द्विवचन रूप है, क्या हो जाएगा? मत्योह, मत्यय, मत्याह या मत्य? तो मति का षष्ठी द्विवचन हो जाएगा मत्यो। आगे, मेरे जीवन का आज मुख, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पक्ति है अज्ञे जी की, बिंदा जी की, महादेवी वर्मा जी की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, महादेवी वर्मा की पंक्तियां। आगे देखिएगा। विधिलिंग का अर्थ होता है क्या? उपदेश देने में, आज्ञार्थक शब्द में, संस्कृत के भी कुछ प्रश्न हैं ये, भूतकाल के अर्थ में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा विधिलिंग का मतलब होता है उपदेश देने के अर्थ में। आगे बढ़ते हैं। हमारी पीढ़ी, अगला प्रश्न है, हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया किसने? केदारनाथ सिंह ने, अशोक वाजपेयी, त्रिलोचन या कोई नहीं? तो हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन केदारनाथ सिंह ने किया था। आगे, रक्त कमल के रचनाकार हैं, रक्त कमल के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ललित सहगल या राजकुमार चौधरी? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्मी नारायण लाल। आखिरी, नमक का दरोगा कहानी है यथार्थवादी, आदर्शवादी, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो नमक का दरोगा कहानी है यथार्थवादी, आदर्शवादी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 हो जाएगा आदर्शवादी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।